की जय। पिछले क्लास में हमने सुना था कि संत हमें शुद्ध करने हेतु हमारे स्वभावों पर प्रहार करते हैं, तब हमें उनका ही अवगुण आ जाता है। ये बात हमने पिछले क्लास में जानी थी। तो प्रथम के 6 वचनामृत में पेज नंबर है 7, और इसमें कहा कि जब भगवान एवं संत उसके दोष दिखाकर बात करते हैं, तब वह अभिमानवश होकर, मानवश होकर संत की बातों को उल्टा समझकर संत में ही अवगुण देखने लगता है। तो श्रीजी महाराज कहते हैं कि भगवान और संत उसका दोष दिखाकर कुछ बात करे, उसके कुछ स्वभाव का खंडन करे, विषय का खंडन करे, देहाभिमान का खंडन करते हैं, या फिर कभी कभी बिना दोष के, बिना किसी गलती के ही हमें टोके, हमें डांटे, तब वो बात के करने वाले का यानी कि भगवान और संत का अवगुण लेता है और दिन दिन प्रति सत्संग में घटता चला जाता है। और ऐसी ही बात श्रीजी महाराज ने आगे करते हुए कहा है कि घटता चला जाता है और सत्पुरुष का ही द्रोह कर बैठता है। तब महाराज ने इसीलिए इसी वचनामृत में, प्रथम के पहले वचनामृत में कहा कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी बाहर हमने जो पाप किए होते हैं वह हमें तीर्थ क्षेत्र यानी यहाँ पर हम संत पकड़ते हैं, क्योंकि संत भी जंगम तीर्थ ही है। तो संत के समागम में आकर संत की कृपा से हमारे सारे पाप नाश होता है। लेकिन अगर संत का ही अवगुण लेकर, संत के ही द्रोह देखकर, उनका दोष देखकर उनको द्रोह करके हम जो पाप बांधते हैं उसका फिर कहीं पर भी प्रायश्चित नहीं है। तो यह बात श्रीजी महाराज ने कही कि फिर वो अवगुण लेकर दिन दिन घटता चला जाएगा। लोया के पहले वचनामृत में पेज नंबर है 259, यहाँ पर श्रीजी महाराज इस वचनामृत में कहते हैं कि संत तो धर्मवान है, अतः वे जब कभी किसी को अधर्म के मार्ग पर चलता देखते हैं तब उसे टोकते हैं। ऐसे समय पर देहाभिमानी जो होता है वह सद्विचार पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना नहीं आता उसे, बल्कि वह उस संत के ही अवगुण को देखने लगता है। अतः जब तक संत उसके स्वभाव के संबंध में दुख लगाकर न कहे, तब तक तो उसे संत की महिमा रहती है। किंतु वे संत हितकारी बातें भी उसको दुख लगाकर करते हैं, तब वह उन संत का भी अवगुण लेने लगता है और उनका महात्म्य नहीं जानता है। और जिसने संत का अवगुण देखा वह तो किसी प्रकार के प्रायश्चित द्वारा भी शुद्ध नहीं हो पाता। जैसे आगे हमने वो श्लोक पढ़ा ना कि वो उसका फिर कोई प्रायश्चित नहीं है, वो कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा संत के द्रोह करने के बाद। तो इस तरह भगवान और संत हमारे स्वभाव को जब खुरेदते हैं, तब जो उस वचनों को हितकारी मानता है कि संत जो कह रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, ऐसा मानते हैं, तो श्रीजी महाराज कहते हैं कि वह सत्संग में आगे बढ़ता है। मध्य का 37वां वचनामृत है, उसमें श्रीजी महाराज यही कहते हैं कि ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करते हैं। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करते हैं। तो ऐसी जो किसी भी प्रकार से न टले ऐसी प्रकृति, ये कैसे टलती है, उसका उपाय इस वचनामृत में श्रीजी महाराज बताते हुए कहते हैं, पेज नंबर है 458। हाँ, तो इसमें कहते हैं कि स्वभाव से छुटकारा दिलाने के लिए सत्पुरुष जो उपदेश देते हो उनके वचन में अतिशय विश्वास हो, उपदेशकर्ता पर श्रोताजनों की अत्यंत प्रीति हो, तथा उपदेश करने वाले सत्पुरुष चाहे जितना दुख पहुंचाकर कितने ही कटु वचन कहे तो भी उनको हितकारी ही मानता रहता हो, तो मुमुक्षु की स्वाभाविक प्रकृति का भी नाश हो जाता है। स्वाभाविक प्रकृति जो कभी ना टले ऐसी हो, वह भी नाश हो जाती है, परंतु इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो यह बात महाराज ने कही कि प्रकृति जो टालना जो कठिन है, वह भी
इस तरह टल सकती है। तो स्वभाव से छुटकारा दिलाने के लिए सत्पुरुष जो हमें उपदेश देते हैं, उनके वचन में अतिशय विश्वास, यह बात और उनसे अतिशय प्रीति होती है, तभी उनकी बात मानने में आएगी ना। हमको जिसके प्रति प्रीति होती है हम उसकी बात तुरंत मानते हैं। तो जो बात करने वाले हैं उसमें प्रीति होना, उनमें विश्वास होना आवश्यक है। अंत्य की 35वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने प्रकृति मरोड़ने की बात करी है। फिर उसमें शुकमुनि ने कहा श्री जी महाराज से कि महाराज प्रकृति मरोड़ते हैं ना, तब उद्वेग तो होता है। मतलब ये कितने बड़े संत है जिन्होंने यह वचनामृत के संपादन में जिनकी सेवा है, इतने बड़े परमहंस है। वह शुकमुनि स्वामी कह रहे हैं श्री जी महाराज से कि स्वामी महाराज, आप जब ये प्रकृति मरोड़ते हो ना हमारी, तब हमें अंतर में उद्वेग तो होता है। मतलब ये जनरली सभी के लिए है कि सभी को ऐसा होता ही है। कोई एक शब्द भी तीखा कोई बोल जाए तो सबको अंदर पूरा डामाडोल हो जाता है ना, मन उठापटक हो जाती है अंदर। तो ये उद्वेग तो होगा, लेकिन महाराज फिर कहते हैं कि उद्वेग तो होगा, लेकिन उस समय जो स्वयं के दोष देखेगा, स्वयं का अवगुण लेगा और संत का गुण लेगा, तो वह श्रेष्ठ है और वह आगे बढ़ते जाएगा। तो एक बात तो यहाँ फिक्स है कि सत्संग में हमारा अपमान तो होना ही होना है। हमारे देहाभिमान का विषयों में जो हमें आसक्ति है, ये जो हमने स्वभाव को गले से लगा के रखा है, उसका मंडन तो होगा ही। और कभी कभी तो बिना किसी गलती के भी हमें तोड़ा जाएगा, सूक्ष्म मान को हमारे तोड़ा जाएगा। इसीलिए भगवान और संत ऐसा कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई ऐसा आयोजन तो करेंगे ही कि जिससे हमारा हर तरह से हमें तोड़ा जा सके। ऐसे तीखे बाण जैसे वचन मारकर भी हमारे मन को मरोड़ा जाएगा, तब हमें बुरा ना लगे और भगवान और संत का अवगुण ना आए और यह विचार रहे कि ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है, तो आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएंगे। और सत्पुरुष के प्रति प्रीति और सत्पुरुष को भी हमसे प्रीति बढ़ती जाएगी। मतलब एक दूसरे को प्रीति होगी और बढ़ेगी। तो निष्कुलानंद स्वामी ने इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से गाया है कि जेम जननी ने हइये हेत छे, सदा सूतने साथ, सदा सूतने साथ, आरोगी करवा अभर कने, पाए कड़वेरा क्वाथ, पाए कड़वेरा क्वाथ, संत विना रे साची कौन कहे। कि संत के बिना हमें सच्ची बात कौन बताने वाला है। किस तरह से संत हमको सच्ची बात बताते हैं, हमें कड़वी लगती है। जैसे जननी के हइये में हेत है, जननी मतलब माँ के मन में जैसे बच्चे के लिए प्रेम होता है और अपने बेटे के भले के लिए उसे वो बीमार होता है तो स्वस्थ रखने के लिए कड़वी दवा वो पिलाती है। जब सर्दी कफ हो जाता है या बुखार हो जाता है, तब पहले तो देशी दवाइयाँ होती थी आयुर्वेदिक, तो वो तो सारी कड़वी ही होती है। तो कैसे भी करके माँ उसके हाथ पैर पकड़ के नाक दबा के भी उसके मुंह में कड़वी दवाई पिला देती है। बच्चा भी जैसे माँ के हाथ में दवाई की जैसे ही बोतल देखता है ना, तो ना पीने के लिए वो इधर उधर भागने लगता है। तो माँ कैसे भी करके उसे पकड़ के, वो चाहे बच्चा कितना भी रोए तो भी उसको वो कड़वी दवा पिला ही देती है। दूसरा जब कोई देखता होता है ना ये सीन पूरा, तो उसे क्या लगता है कि ये माँ कितनी क्रूर है, बालक इतना रो रहा है तो उसे दया भी नहीं आ रही है और वो जबरदस्ती उसको पिला रही है। फिर दूसरे लोग क्या करेंगे, वो रोता है ना बहुत, इसीलिए उसको पेड़ा देंगे या फिर चॉकलेट देंगे। तो वो बालक को तो वही अच्छा लगता है ना। उसे क्या लगेगा कि देखो मेरी माँ है ना, मुझे कड़वाई पिला रही है, मेरी माँ बुरी है, ये कितने अच्छे हैं दूसरे लोग जो मुझे चॉकलेट दे रहे हैं। लेकिन उस बीमारी में उसे जो चॉकलेट दे रहा है वह उसका दुश्मन है और जो कड़वा पिला रही है वह उसकी हितकारी है। यह उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि माँ को प्रेम है
माँ को बच्चे से हेत है, वो उसको निरोगी रखना चाहती है, ऐसी उसकी मन में भावना अच्छी है, लेकिन दूसरों के मन में ये सब कुछ नहीं होता है। वैसे ही भगवान और संत हमें कटु वचन, कड़वे वचन कहते हैं तो वह हमारे अच्छे के लिए होते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा है कि दूसरे मशरू के गद्दे पर सुलाएंगे तो भी नरक में ले जाएंगे, और ये साधु जूते मारकर भी अक्षरधाम में लेके जाएंगे। मशरू का गद्दा मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट, अच्छा उतारा दे, मन सम्मान करे, हमारा हार तोरा पहनाए, अच्छे अच्छे भोजन खिलाए, इस तरह से हमें सारी अच्छी व्यवस्था प्रदान करे, सरभरा करे हमारी, तो स्वाभाविक ही हमें वहां जाना अच्छा लगता है। और जहां भगवान और संत, गुणातीत सत्पुरुष मान लो, हमारा खंडन करे, विषय का खंडन करे, तो हमें वहां जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डर रहता है कि वहां जाएंगे तो कभी कोई कुछ बोल देगा, कुछ अपमान हो जाएगा, थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। तो गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मशरू के गत्ते पर भी बिठा के भी वो नरक में डालेगा। मतलब जो गुणातीत सत्पुरुष है, जो सच्चे असली है, वो हमारे स्वभाव और उसमें ही, मन से में ही हमारे ये करेंगे। मतलब गुणातीत सत है, जो सच्चे हैं, असली है, उनके प्रति हमारे मन में अभाव डालेंगे। तो और गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि जूते मार के भी, जूते मतलब वही कि हमारे अहंकार को चोट देंगे, हमारे विषयों को तोड़ेंगे, इस तरह जूते मार कर भी वह हमें अक्षरधाम में लेके जाएंगे। प्रमुख साईं महाराज एक बार सारंगपुर में स्मृति मंदिर से दर्शन करके बाहर आए और आगे कुछ कार्यक्रम था नहीं, तो वे वहीं पर एक बेंच पर बैठ गए। अचानक ही इस तरह स्वामी बैठे तो सब संत हरिभक्त भी स्वामी को घेर कर बैठ गए सब। तब साहजिक ही प्रमुख साईं महाराज बोल पड़े, क्योंकि बैठने की और कोई व्यवस्था तो थी नहीं, अचानक ही सब कुछ हुआ तो सब नीचे ही बैठ गए थे। तो स्वामी ने कहा कि आज हमने आप सबको नीचे बिठाया है, जमीन पर कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे सबको, लेकिन आप, यही बात स्वामी ने दोहराई कि आपको मशरू के गद्दे पर बिठाकर भी नरक में डालेंगे, लेकिन ये साधु, अपनी बात बताकर कहा कि ये साधु आपको नीचे बिठाकर भी अक्षरधाम में ले जाएंगे। तो श्री जी महाराज ने यह 2 वचनामृत में जूते मारने की बात करी है। लोया 17 और सारंगपुर 10, ये दोनों वचनामृत में, लोया 17 में भी श्री जी महाराज ने कहा, पेज नंबर है 323। तो यहाँ इस वचनामृत में श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवान के संत की महिमा हो तब उसे संत के समक्ष अहंकार कैसे रहेगा, तथा उसको वह नमन क्यों नहीं करेगा। उसके सामने तो वह दासानुदास होकर रहेगा, और यदि वह संत 5-5 जूते भी मारे तो उसे सहन करता हुआ यही समझे कि मेरा यह अहोभाग्य है कि मैं ऐसे संत का तिरस्कार सहन करता हूँ, अन्यथा दुर्भाग्यवश मुझे स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहन करने पड़ते हैं, है ना, कि मेरे बहुत बड़े भाग्य है कि मैं ये संत के तिरस्कार सहन करता हूँ, नहीं तो मुझे तो दुनिया के माता पिता के, राजा के तिरस्कार सहन करने पड़ते। और दुर्भाग्यवश कोई तुच्छ भाजी को अथवा अति साधारण कंदमूल को खाना पड़ता, उसकी अपेक्षा मेरे तो धन्य भाग है कि मैं इस संत के संग में रहते हुए निस्वाद व्रत का पालन करता हूँ, तथा प्रारब्धवश मुझे मामूली वस्त्र चिथड़े पहनने पड़ते, उसकी अपेक्षा आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन संत के साथ रहकर गोदड़ी ओढ़ने तो मिलती है। और कोई पुरुष यदि संत की सभा में जाता है और वहां सत्कार नहीं होता है, और ये पूरा वचनामृत है ना, इसी बात को समझा रहा है। और फिर लास्ट में 324 पेज पे जो लास्ट डार्क लाइन वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं कि यदि संत की महत्ता को जान लिया हो तो वे संत चाहे कितना भी तिरस्कार करें फिर भी उसे दुख नहीं होगा, वह सदैव अपने ही अवगुणों को देखेगा, परंतु संत का अवगुण तो किसी भी प्रकार से देखेगा ही नहीं। अतः जिसको भगवान और संत का महात्म्य समझ में आ गया है, उसकी स्थिति सत्संग में अचल बनी रहती है, और जिसको इनका महात्म्य ज्ञात नहीं हुआ है, उसकी स्थिति का कोई भरोसा नहीं कि वो आज सत्संग में रहेगा, कल नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं। और जिसकी अचल स्थिति हो गई है, वो तो क्या करेगा, अपने ही अवगुण को देखेगा कोई भी स्थिति में,
लेकिन भगवान और संत के अवगुण को कभी नहीं देखेगा। तो इस तरह फिर है गुणातीतानंद स्वामी ने के जीवन चरित्र पढ़ते हैं हम, गुरु के जीवन में, गुरु परंपरा के जीवन में हम देखते हैं तो हमको यह जानने मिलता है कि भगत जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी के वचन से कितनी सेवा करते थे। तब दूसरे लोग भगत जी महाराज को स्वामी के अवगुण की बातें उनके कानों में डालते थे और कहते थे कि अरे तू यहाँ पर सेवा करने आया है, लेकिन देख तेरे पास तो तेरे से तो क्या क्या करवाया जा रहा है, ऐसे उनको चढ़ाते थे। तो गुणातीतानंद स्वामी को भी जाकर ये हरिभक्त सारे कहते कि स्वामी ये प्राज्ञ तो आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया है, लेकिन आप तो ज्ञान देने के बदले उसे पत्थर उठवाते हो, उसे इतनी सेवा करवाते हो। तब गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को सुनाते हुए, मतलब वहां पर भगत जी महाराज उपस्थित थे और वो सुन रहे थे, उनके सुनते हुए ही कहते हैं गुणातीतानंद स्वामी कि प्राज्ञ को यदि गरज है और उसे यहाँ रहना है तो रहे, नहीं तो जूनागढ़ का दरवाजा खुला पड़ा है, चलता बने। अभी आप सोचो, इतनी सेवा करते हो और कोई कहे आपको कि अरे दरवाजा खुला है, जाना है तो चले जाओ, तो किसी को भी यह असह्य लगेगा, है ना। मन में कितना उद्वेग होगा कि मैं कितना करता हूँ, फिर भी स्वामी ने सबके सामने ऐसा कहा। लेकिन भगत जी महाराज ने, है ना, गुणातीतानंद स्वामी के हर एक शब्द को हितकारी ही माना है। तो आज लाखों की पूजा में, हजारों मंदिरों में उनकी मूर्ति बैठ गई है। शास्त्री जी महाराज को देखें तो शास्त्री जी महाराज तो थे ही, लेकिन उनके साथ विज्ञानदास स्वामी थे, पुरुषोत्तम दास स्वामी थे, ये सारे जो पूरे ग्रुप था उनका, ये सब जब भगत जी महाराज के पास उनके समागम के लिए जाते तब भगत जी महाराज तिरस्कार करते, उनका अपमान करते, डांटते। तो जैसे तिरस्कार करते, डांटते, वैसे वैसे भगत जी महाराज के प्रति प्रेम लगाव उनका बढ़ते जाता, प्रीति दृढ़ होते जाती। अब ये तो कैसे होता है, लेकिन ऐसा ही करते, ऐसे ही प्रीति बढ़ती थी। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि महुआ तक पहुंच गए हैं ये लोग और घर तक पहुंच गए होते हैं। और तब कैसा था कि वाहन में बैठकर, मतलब बोट में बैठकर महुआ पहुंचा जाता था। तो इतनी तकलीफ उठाकर वहां पर पहुंचते थे और जब दरवाजे तक पहुंच गए और एक बार ऐसा कहा कि अंदर किसी को भेजा आज्ञा लेने के लिए, भगत जी महाराज को किसी हरिभक्त को भेजा और कहा कि ऐसे आए हैं हम सब दर्शन के लिए। तो भगत जी महाराज ने कहा, कहलवाया कि जैसे आए थे ना वैसे ही वापस चले जाओ। एक दिन भी रहने भी नहीं देते थे। ये भी दया नहीं आती थी कि अरे ये कितनी कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अभी आए हैं तो समागम का सुख दे दूं, ऐसा नहीं करते थे। उनकी बराबर कसौटी लेते थे और उनको भेज देते थे वापस। फिर भी शास्त्री जी महाराज, विज्ञानदास स्वामी, इन सबको कभी अवगुण नहीं आया भगत जी महाराज का, और उल्टा प्रीति बढ़ती गई। तो अवगुण लिया, दोष देखा तो खुद का लिया, लेकिन कभी ब्रह्मस्वरूप गुरु का अवगुण नहीं लिया। तो इसके परिणाम स्वरूप उन सबकी अलौकिक स्थिति हो गई। सत्पुरुष के साथ दृढ़ प्रीति के प्रताप से ही उनके जीवन में अखंड भजन, भक्ति, स्वभाव दोष सबसे निवृत्ति हो गई। और सारंगपुर 10 में भी कहा है श्री जी महाराज ने कि 5-5 जूते खाने के बाद करते हुए कहते हैं कि ऐसे संत का दर्शन हुआ तो यह समझ लेना कि मुझे साक्षात्कार भगवान का दर्शन हुआ है। और ऐसा समझने वाला जो संत है वह तो कृतार्थ हो चुका है। और यदि जिसको ऐसी समझ आ न सके तो जिसे समझ प्राप्त हुई है, ऐसे संत की संगत में रहे और उसके संगत में अपना जीवन न्योछावर करना। और वह संत यदि उसे नित्य 5 बार जूती मारे, मतलब गुणातीत संत की यहाँ बात नहीं है, हाँ, लेकिन गुणातीत संत को जिन्होंने अपने अंदर उतारा है, ऐसी समझ प्राप्त करी है कि गुणातीत संत ऐसे साक्षात भगवान के तुल्य है, ऐसी समझ किसी संत ने की है या किसी हरिभक्त की हो गई है, तो उसके संगत में रहने की यहाँ पर बात है। और वो संत या वो हरिभक्त अगर उसको 5-5 जूती रोज मारता है तो भी उसके संग में रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर श्री जी महाराज ने कहा कि तो भी वह इस अपमान को सहन करता हुआ संत के संग को छोड़ न सके। जैसे अफीन का व्यसनी होता है, अफीन को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही वह भी किसी भी तरह से संत का सत्संग नहीं छोड़ सकता। ऐसी समझ वाले को
पूर्वोक्त संत के समान ही मानना, और जैसी प्राप्ति उस महान संत को होती है वैसी ही प्राप्ति इस शरणागत को भी होती है, जो संत समागम में जूते खाकर भी पड़ा रहता है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने भी कहा है कि धक्का मार कर भी धाम देंगे। धक्का मारना मतलब क्या? तो विषय स्वभाव अहंकार का खंडन करना, यह धक्का मारने जैसा ही है। तो ऐसे कोई भी परिस्थिति, संजोग या देश काल में भी यही समझ रखनी है कि सत्पुरुष हमारे जीवन में ऐसे देश काल जानबूझकर रखेंगे और रखते हैं, कठिन देश काल रखते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि ज्यादा रुपया देंगे ना तो प्रभु भजन करने का विचार ही नहीं आएगा, इसीलिए ज्यादा रुपया नहीं देंगे। तो ऐसे देश काल रखकर भी किसी भी तरह से हमें भगवान और संत की तरफ ही झुकाते हैं। ऐसे समय में हमें संत का अभाव आता है कि मैं इतना सेवा करता हूँ, इतना भजन करती हूँ, और मेरे ही घर में ऐसी सारी परिस्थितियां क्यों, मेरे जीवन में ही ऐसे देश काल क्यों रखे हैं, क्यों मेरे घर में ही ऐसे लोग आए हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं, मेरे जीवन में ही इतने प्रश्न क्यों आते हैं। तो ये तो भगवान ने हमारे भले के लिए ही सब कुछ रखा हुआ है, हमारे हित के लिए ही रखा है। ये अगर समझ रहे तो भगवान के पथ से हमें कोई भी कभी गिरा नहीं पाएगा। भाईली गांव के जीवा भाई थे, शास्त्री जी महाराज के साथ पुरुषोत्तमपुरा में एक बार बैठे थे, और तब अचानक कुछ वो जीवा भाई से गलती हुई होगी, तो शास्त्री जी महाराज ने एकदम नृसिंह स्वरूप धारण कर लिया, और शास्त्री जी महाराज जीव भाई को इतना डांटा उनको, तो बाकी सबको ऐसा वो समय में लगने लगा जो सभा में बाकी बैठे थे कि अब तो जीवा भाई ये सत्संग और शास्त्री जी महाराज को छोड़कर चले ही जाएंगे। इतना अपमान हुआ है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले। लेकिन शास्त्री जी महाराज तो सत्पुरुष है, वो जानते हैं कि किसको कितना डांटना चाहिए। उनको विश्वास जिसके ऊपर होता है ना, उनको ही वो इस प्रकार से डांटते होते हैं। तो उनको सत्पुरुष को इतना डांट सकते हैं सत्पुरुष, वो उनको पता होता है कि किसे डांटना है। तो जीवा भाई को तो शास्त्री जी महाराज के लिए इतना डांटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका प्रेम तो वैसा ही रहा। एक बार एक तरफ शास्त्री जी महाराज उनको डांट रहे हैं, एकदम पुण्य प्रकोप, मतलब आंखें लाल हो गई है, इतने गुस्से में, और दूसरी तरफ जीवा भाई है वो मन के अंदर कविता बना रहे हैं, पद मन में बनाकर गाने लगे कि सुनो चतुर सुजान, सुनो चतुर सुजान, ए मन घटे रे तमने दीनानाथ जी, मारा प्राण ना आधार, मारा प्राण ना आधार, जेम राजी रहो तेम रहिए वचन जी। तो ऐसा पद गाने लगे, और शास्त्री जी महाराज का गुस्सा एकदम नीचे धराकार लहरा रह गया, और जी भाई को अपने गले से लगा लिया, और इतने राजी हुए उनके ऊपर, उनको एकदम भेंट पड़े, और बहुत प्रेम किया, बहुत हित किया। और फिर आगे तो उन्होंने उनको संत की दीक्षा भी दी, नीलकंठ स्वामी नाम दिया। प्रमुख स्वामी महाराज उनसे मिले थे नीलकंठ स्वामी से, तो वो कहते थे कि नीलकंठ स्वामी की अलौकिक स्थिति हो गई थी, ऐसे प्रमाणित किए गए, ऐसे संत बने। तो जनरली हमें भी केवल सत्पुरुष ही क्या, कोई भी सत्पुरुष तो करते ही है हमारे खंडन, लेकिन कोई व्यक्ति भी जनरली हमारे साथ हमें कोई गलती दिखाए या हमारा तिरस्कार करे, अपमान करे, तो उसे भी हमको सीधा ही लेना है, मतलब उल्टा नहीं पकड़ना है, नहीं तो उल्टा लेंगे ना तो हमें ही नुकसान होगा। योगी जी महाराज ने 64 पदी में कहा है कि उसमें एक पद है, सुंदर सारी सिखामण हमारी मानी ले मनवा मारा रे, कि संत जो सीख देते हैं उसको मान लेना चाहिए, ऐसा एक पद है। और उसमें आगे की पंक्ति में कहते हैं कि समूह समझे शोधता एवा जोता जा जा नव जड़े रे, जेने न आवड़े अवड़ू लेता वण तोड़ी विपत जो पड़े रे। समूह समझे शोधता एवा, समूह मतलब सीधा, जो सीधा समझते हैं ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते हैं। शोधता है मतलब उनको ढूंढना पड़ता है, हजारों में लाखों में एक कोई होता है ऐसा जो हर एक
बात को सीधा समझता है, और कोई भी उसके जीवन में विपत्ति आ जाए, अचानक कोई आपत्ति आ जाए, तो भी उसको वो उल्टा नहीं लेता, वो उसको भी पॉजिटिव ही लेता है, उसको भी वो नेगेटिव देख ही नहीं पाता वो। जैसे कोई भी अचानक से हमारे घर में कैसे प्रश्न आ जाता है, तो हमको क्या लगता है, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब शिकायत का, फरियादों का हमारा बॉक्स भरा ही रहता है, भरकर ही बैठे होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी शिकायत करते रहते हैं, हे भगवान तुमने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं निष्कुलानंद स्वामी कि हर एक स्थिति को अच्छा ही समझे, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते, वो बहुत ढूंढने पर कोई एक ही ऐसा विरला होता है, मतलब कोई विरल होता है जो सारी परिस्थितियों को पॉजिटिव ले लेता है। तो योगी जी महाराज इस पद का निरूपण करते हुए कहते हैं कि कोई हमें दो घूसा मार दे, मतलब घूसा मारते हैं ना, तो क्या जो पॉजिटिव वाला होता है ना, वो क्या कहेगा कि दो और लगाओ तो मेरी पीठ प्रसादी की हो जाए। या कोई गाली दे तो क्या मेरे कितने धन्य भाग्य है कि ऐसी गाली देने वाले मिले मुझे आप। और उल्टे जो भी उल्टा बोलता है उसको भी सुलटा ही ले, सीधा ही समझे। मतलब यही कि हर किसी बात को वह अच्छा ही समझे। तो ऐसा कोई ही ऐसा साधुता वाला लाखों में एक मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो, सत्संगी हो या विरोधी हो, उसका तिरस्कार करे तो गुण ले, सीधा समझकर सहन करना होता है। तो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष या भगवान वो जब हमारा तिरस्कार करे, हमें डांटे टोके, तो फिर तो हमें सीधा समझकर यानी पॉजिटिव तो लेकर सहन करना ही चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति भी हमारा करे तो भी हमको करना चाहिए, और सत्पुरुष करे तो तब तो करना ही चाहिए। कभी कभी भगवान और संत डायरेक्ट सीधे सीधे तिरस्कार ना भी करे, सीधे सीधे हमें डांटे नहीं टोके नहीं, लेकिन किसी दूसरे में प्रवेश करके, किसी दूसरे को प्रेरणा करके और उसमें रहकर हमारी कसौटी करते हैं, हमारी परीक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते में श्री जी महाराज ने ये कहा है कि हमें जीवों को भ्रमरूप करने के सिवा और कोई तान नहीं, इसीलिए हम अपमान करवाएंगे। क्या कहा? अपमान करवाएंगे, करेंगे नहीं कहा, करवाएंगे शब्द डाला है। कि कभी कभी भगवान और संत एक बार करेंगे तो इतना नहीं लगता है हमको कि चलो भगवान और संत के तो हमको प्रीति हो गई है, तो वो डांटते हैं तो हमको बुरा नहीं लगता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक हरिभक्त योगी जी महाराज के पास आकर उनसे कहते हैं कि योगी बापा आप कुछ भी हमें कह दो ना तो हमको इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन ये दूसरे 50 जन जब मेरे गुरु बनते हैं ना तब मुझे प्रश्न हो जाता है। तो योगी जी महाराज ने कहा कि हम कहाँ एक एक को कहने आ पाएंगे, तो उन 50 में रहकर हम ही कह रहे हैं, तो किसी न किसी में प्रवेश करके भी हमें कहेंगे, डांटेंगे, टोकेंगे। तो ये सब सत्संग में होने ही वाला है, क्योंकि हमारे अंतर में से स्वभाव दोष विषय टालने का तान है उन्हें। तो किसी के भी अंदर प्रवेश करके प्रेरणा करके हमारा देहाभिमान का खंडन होने ही वाला है। हमें किसी का नहीं करना है, ये भी फिर ध्यान रखना है। हाँ, नहीं तो जनरली कैसे हो जाता है कि हम सबको दोष दिखाते फिरे सत्संग में और कहे कि सत्पुरुष ने मेरे में प्रवेश किया है, मुझे प्रेरणा करी है, या फिर हम बोलते हैं ना कि भगवान ने ही मुझसे ये बुलवाया। ऐसा कहकर सभी का अपमान करते नहीं फिरना है, ऐसा तो हमें मतलब ये तो फिर पाप हो जाएगा। लेकिन जब हमारे साथ हो ऐसा, तब ये समझ हमें रखनी है कि प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज इसमें प्रवेश कर मुझे मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, मुझे ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कराने के लिए ये कहलवाया जा रहा है। ये हमें अपने लिए ही करना है, फिर हमको ये दूसरों के ऊपर अपना अप्लाई नहीं करना है कि मेरे अंदर सत्पुरुष का प्रवेश है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्पुरुष कह रहा है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो संत के वचन हितकारी जाने तो सब तो सत्संग और सत्संगी से उसे गाढ़ प्रीति होती है। निष्कुलानंद स्वामी ने जो कहा ना, ये संत विनारे साची कौन के, इसी पद में दूसरी कड़ी में यही कहा है, एक दृष्टांत दिया है यहाँ पर
कि भमरी भरे भारे चटको पलटवा ઈયળનું અંગ પલટવા ઈયળનું અંગ તેમાં સંત વચન કટુ કહે આપવા આપણો રંગ આપવા આપણો રંગ संत विना रे साची कौन कहे। यहाँ पर भमरी कीट और भमरी का दृष्टांत दिया है, वचनामृत भी है कीट और भमरी का। तो यहाँ पर ये सच है या झूठ है इसमें हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, ये एक दृष्टांत है, दृष्टांत के रूप में ही इसको समझना है कि भंवरी जो कीट जो होती है ना, वह भंवरी के 36 बार डंक सहन करती है। मतलब भंवरी 36 बार कीट को डंक मारती है और 36 बार वह उसको टोचती है, मतलब ऐसे ऐसे टोचा मारती है उसको, और 36 बार वह सहन करता है। तो सहन करते करते वह जो कीट है वो फिर भंवरी बन जाती है और आकाश में उड़ने लगती है। वैसे ही हम भगवान और संत के चटके सहन करते हैं तो योगी जी महाराज भी कहते हैं कि हम भी अक्षरधाम में उड़ने लगेंगे, मतलब अक्षरधाम की तरफ हमारी गति होने लगेगी। तो भगवान और संत का अपमान सहन करना पड़ता है। श्री जी महाराज ने अंत्य 24 में कहा है, पेज नंबर है 620वां पेज है, और इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि जिसके स्वभाव को मिटाने के लिए हमने बार बार कठोर वचन रूपी डंक दिए हो, फिर भी वह बिना ग्लानि के सत्संग में अविचल श्रद्धावान बना रहा हो, उसके ऊपर तो हमारा इतना स्नेह बढ़ जाता है कि जागृत और स्वप्नावस्था में बिना स्मृति किए ही हमें उसके साथ निरंतर प्रीति बनी रहती है, जो किसी भी स्थिति में नहीं मिटती। कैसे शब्द महाराज ने कहा है कि इतने बार बार कठिन वचनों के डंक मारे, बार बार, हाँ एक बार नहीं। महाराज कहते हैं हमने उनको इतना परेशान किया होता है और फिर भी वह ग्लानि नहीं पाते और सत्संग में पड़े रहते हैं। तो महाराज कहते हैं हमको इतना, और उसमें महाराज ने फिर हरिभक्तों को याद भी किया है, दादा खाचर और उनके परिवार की बात करी, और फिर कहा कि इन्होंने सहन किया है तो सहज ही हमें उनके प्रति प्रीत, उनके प्रति हेत उमड़ता है, प्यार आता है उनपे। फिर कहा कि जिसका जो स्वभाव हो, और उसको आगे मैंने जो पढ़ा यही बात की बार बार ग्लानि में रखा हो फिर भी वो पीछे नहीं हटे, तो श्री जी महाराज कहते हैं उसके पर हमें बिना किए प्रेम उछल कर आते रहता है, और वो भी जागृत और स्वप्नावस्था दोनों परिस्थितियों में उनके प्रति प्रेम बना रहता है। तो यही सार है इस वचनामृत का कि भगवान और संत के कठिन वचनों को हितकारी माने, और नहीं मानते हैं और उल्टा लेते हैं, सत्पुरुष का ही अवगुण लेते हैं, तो इसी पाप की वजह से सत्संग से हमें गाढ़ प्रीति नहीं हो पाती है। यह उत्तर हरजी ठक्कर के प्रश्न का हुआ। तो इस पूरे वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने अखंड वृत्ति की इस वचनामृत में जो बात करी, फिर दूसरा पैराग्राफ था माया टालने की बात आई, फिर अनन्य आश्रय की बात की, और सत्संग में गाढ़ प्रीति अंतिम प्रश्न की जो बात हुई। तो यह सब महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी दृढ़ हो जाए और हम उत्तरोत्तर सत्संग में आगे बढ़े, प्रगति करें, और भगवान और संत का चौ सुख हम अखंड लेते रहें। यही महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुणातीत संत के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इति वचनामृतम वडड़ा प्रथम का पहला वचनामृत संपूर्णम। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।